आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आइए आज रत्न के विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि कहा है मणि मंत्र औषधि नाम वही प्रभावा खलु दुर्विदः। मणियों का अर्थात रत्नों का और औषधि का और मंत्रों का बड़ा प्रभाव होता है। लोग ये प्रश्न करते हैं, क्या हम राशि के अनुसार पत्थर धारण कर सकते हैं? तो आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमने मेष लग्न रख दिया है, तो मेष लग्न में चंद्रमा है, तो मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है और मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। अतः मंगल का पत्थर यहाँ पहनना जाएगा राशि के अनुसार। क्या ये उचित रहेगा? बिल्कुल उचित रहेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी मंगल हैं और लग्न का स्वामी हमेशा जीवन के लिए महत्वपूर्ण अनुकूल प्रभाव देते हैं, इसलिए मूंगा पहनना उचित रहेगा। अब आइए, वृष राशि में चंद्रमा है, तो क्या वृष राशि के अनुसार ही रत्न पहन लें? मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा वृष राशि में है दूसरे भाव में, तो इनका पत्थर नहीं पहन सकते, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी मारक होता है, प्रबल मारक होता है। यहाँ पर वृष राशि का स्वामी शुक्र है और उसका पत्थर, उसका रत्न हीरा है, इसलिए हीरा नहीं पहना जा सकता, क्योंकि शुक्र मारक ग्रह है, दो मारक स्थानों का स्वामी होता है मेष लग्न में। तो यहाँ पर राशि के अनुसार पत्थर धारण करना उचित नहीं होगा। आइए, किसी की राशि मिथुन है, तो क्या मिथुन राशि का पत्थर, बुध का पत्थर पहनना चाहिए? यहाँ पर मिथुन राशि है, देखिए तीसरे भाव के स्वामी का, छठे भाव के स्वामी का, 11वें भाव का स्वामी का पत्थर अनुकूल नहीं होता। चंद्रमा यहाँ पर जो है मिथुन राशि में है, इसके स्वामी बुध हैं, जो तीसरे स्थान के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं मेष लग्न में, इसलिए छठे भाव के स्वामी का पत्थर भी नहीं पहना जाता। बुध यहाँ पर प्रतिकूल ग्रह है, रोग कारक है। देखिए, तीसरे से ज़्यादा पापी छठे भाव का स्वामी होता है, छठे भाव से ज़्यादा शक्तिशाली पापी 11वें भाव का होता है, इसलिए तीसरे, छठे, 11वें पाप स्थानों के रत्न नहीं पहने जाते। और यहाँ पर बुध छठे स्थान का, रोग स्थान का, शत्रु स्थान का स्वामी भी है, इसलिए मिथुन राशि होते हुए भी पन्ना नहीं पहना जा सकता। अब आइए, चंद्रमा कर्क राशि में है, यहाँ पर चंद्रमा अपनी राशि में है, मेष लग्न में चौथे भाव में है, तो यहाँ पर चंद्रमा इस लग्न के लिए कारक हैं, केंद्र के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी मंगल के मित्र भी हैं। तो चौथे स्थान का स्वामी कारक होने की वजह से चंद्रमा का रत्न मोती पहना सकते हैं मेष लग्न वाले के लिए। अब आइए, पंचम भाव में चंद्रमा है, तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और चौथा और पंचम भाव महत्वपूर्ण स्थान है, तो यहाँ पर मेष लग्न में चौथे और पंचम भाव के चंद्रमा और सूर्य कारक होते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी होने की वजह से सूर्य का रत्न पहना जा सकता है। सिंह राशि होने पर मेष लग्न में सूर्य का रत्न पहनना ठीक होगा। अब आए छठे भाव की चर्चा पहले हो चुकी है। अगर चंद्रमा कन्या राशि में हो तो इनका रत्न नहीं पहना जा सकता, पन्ना नहीं पहना जा सकता, क्योंकि ये रोग स्थान के अधिपति हैं। अब आइए, सातवें स्थान पर चंद्रमा हो, इसकी चर्चा पहले हो गई है।
7वें स्थान पर तुला राशि में यहाँ पर चंद्रमा है। क्या तुला राशि में चंद्रमा होने से शुक्र का पत्थर पहना जाएगा? नहीं, क्योंकि शुक्र मारक ग्रह है, इसलिए मेष लग्न में तुला राशि में चंद्रमा के होने पर इनका रत्न पहनना अनुचित होगा। अब आइए, अगर राशि वृश्चिक हो, यहाँ पर वृश्चिक राशि हो चंद्रमा की और इसका स्वामी मंगल है। देखिए, पहले मेष लग्न पर हमने कहा था कि लग्न का स्वामी होने से मंगल का रत्न पहना जा सकता है मेष राशि में। लेकिन अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में हो, चंद्रमा के आधार पर हम यहाँ पर रत्न पहनने की परामर्श नहीं देंगे, क्योंकि अष्टमेश मंगल होता है। अगर चंद्रमा अष्टम राशि में है तब इसका रत्न पहनना उचित नहीं है, मूंगा पहनना उचित नहीं है चंद्रमा के आधार पर। यह तारतम्य हमें देखना पड़ेगा। यद्यपि मेष लग्न के आधार पर हम मूंगा पहनेंगे मेष लग्न में, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव में दुख स्थान पर है, तो इसलिए इसका भी रत्न पहनना उपयोगी नहीं होगा। यहाँ पर हम मेष लग्न की बात कर रहे हैं, ये दूसरे लग्न भी हो सकता है कोई, आप उसके आधार पर भी आप तारतम्य में बैठा सकते। अब आइए, नवम भाव में अगर चंद्रमा हो, यहाँ पर धनु राशि में चंद्रमा हो मेष लग्न के लिए, तो क्या इसका पत्थर पहनना उचित होगा? जरूर इनके पत्थर को पहन सकते हैं, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य के स्वामी बृहस्पति का पत्थर पुखराज पहना जा सकता है। यद्यपि यहाँ पर बृहस्पति 12वें भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन नवम भाव महत्वपूर्ण स्थान है, त्रिकोण स्थान है, और संयोग से राशि के स्वामी यहाँ पर इसी राशि के स्वामी बृहस्पति भी हैं, तो इसलिए पुखराज पहन सकते हैं, क्षमा करें, पुखराज पहन सकते हैं। अब आवे, अगर शनि यहाँ पर दशम स्थान में चंद्रमा हो, मकर राशि हो, तो क्या इनके लिए नीलम पहनना उचित होगा? यहाँ पर शनि दशम स्थान का स्वामी है और 11वें भाव का भी स्वामी है, इसलिए मकर राशि होते हुए भी चंद्रमा का रत्न पहनना निश्चित फलदायक होगा। शनि का रत्न पहनना, क्षमा करें, शनि का रत्न पहनना निश्चित फलदायक होगा, इसलिए हम इसको भी रिकमेंड नहीं करेंगे। अब 11वें स्थान पर चंद्रमा हो तो कुंभ राशि का पत्थर पहनेंगे? इसको भी नहीं पहना जाएगा, क्योंकि 11वां स्थान पाप स्थान है, और चंद्रमा अगर मीन राशि में हो व्यय स्थान पर, तो चंद्रमा के आधार पर पुखराज नहीं पहना जा सकता। तो अब आपने देखा होगा, यहाँ पर चंद्रमा होने पर 6, 8, 12वें स्थान पर चंद्रमा की राशि का पत्थर तो नहीं पहन सकते मेष लग्न में, और तीसरे भाव का भी नहीं पहन सकते चंद्रमा की राशि के अनुसार, दूसरे भाव का भी नहीं पहन सकते, 7वें भाव का भी नहीं पहन सकते। यहाँ पर तुला राशि है, तुला राशि का पत्थर भी नहीं पहन सकते, तो 10वें 11वें का भी नहीं पहनना चाहिए। तो देखिए, आपने चंद्रमा की राशि के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उसके अनुसार रत्न धारण करना बहुत कम उपयोगी होता है। आपने समझ लिया होगा। केवल यहाँ पर पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो ये पहनना ठीक है, नवम भाव में ठीक है, चौथे भाव में ठीक है, पहले भाव में ठीक है। बाकी अन्य जगहों पर 12 भाव में से केवल 4 भाव में चंद्रमा का रत्न पहन सकते हैं। तो आप देख लीजिए, राशि के अनुसार रत्न पहनना कभी कभी 90% गलत हो सकता है। अब ये जो चंद्रमा के अनुसार रत्न पहनने की हमने बात की, जहाँ पर अनुकूल है वहाँ पर भी हमें चंद्रमा के स्वामी, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी का भी हिसाब देखना होगा, वह कहाँ बैठे हुए। आज हमारी चर्चा मात्र ये थी कि राशि के अनुसार
क्या रत्न पहना जा सकता है। अगले दिनों में इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो ज्योतिष के आरंभिक विद्यार्थी हैं, जो आरंभिक अध्ययन करते हैं, प्रारंभ कर रहे हैं ज्योतिष का, उनके लिए रत्नों के बारे में विचार करने के लिए महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। हर हर महादेव।